40 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा मैक्सिमम, और एलिजिबिलिटी को चेक आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है और भी चीजें हैं जो कि आप एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी पेशा है, काम कर रहा है, लेकिन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में, तो वो सिंपल सी बात है एलिजिबल माना जाएगा। एज जो है उसकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए और 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी जो है यहाँ पे फोर कोटक, अगर कोटक महिंद्रा बैंक में ही किसी का सैलरी अकाउंट है, अगर वो उनके साथ में सैलरी अकाउंट मेंटेन करता है, तो कम से कम उसकी सैलरी जो है 25,000 रुपए होनी चाहिए, तो उनको लोन मिल जाएगा। अगर वो सैलरी अकाउंट नहीं मेंटेन करते कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में, तो यहाँ पे उनको कम से कम उनकी सैलरी 30,000 रुपए होनी चाहिए। और वहीं अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक के ही किसी एम्प्लॉय को पर्सनल लोन चाहिए, तो उनकी सैलरी कम से कम 20,000 रुपए होनी चाहिए। ये चीज जानने के बाद आपको आती है कि आप कितने पढ़े लिखे होने। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन और यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोगों का खाता है, तो कोटक महिंद्रा बैंक से आप लोग पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पर्सनल लोन के बारे में ही बात किया था और कोटक महिंद्रा बैंक को भी मैंने मेंशन किया है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक से आप लोग जो है पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। हालांकि वीडियो को काफी टाइम हो गए बनाए हुए, तो आपको वैसे चैनल पे मिल जाएगी, टॉप वीडियोस में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जो है बिजनेस लोन मेंशन हो चुका है, और मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन के बारे में भी वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने चर्चा किया था कि ऑनलाइन कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है। लेकिन अब डिमांड इस चीज को लेकर आ रही है कि आप हमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताओ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी जो है उनका नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह वो एक्सेस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पर्सनल उनको वो ऑनलाइन आवेदन करने के मुकाबले वो ज्यादा रिकमेंड इस बात को करते हैं कि हम ऑफलाइन यानी एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कैसे करेंगे। चलिए उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल उनको एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कैसे किया जाएगा, और इसी चीज को हम जो है डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फटाफट कर लो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक मारो, वीडियो को शेयर करो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो को वॉच कर रहे हो। और ये है हमारी वीडियो। और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो यहाँ पे जो है हम खुद आपको दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे बैंक्स के द्वारा लिखी गई है, और जो भी इंफॉर्मेशन के साथ में जो आपको लोन अप्लाई करने की सारी जानकारी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जिनको लगता है कि हाँ भाई अगर सीधा सीधा लोन अप्लाई किया जा सकता है या फिर सीधा सीधा पर्सनल लोन लिया जा सकता है, तो आप डायरेक्टली अपने मेथड से भी जो है पर्सनल लोन को आप बड़ी आसानी से ले सकते हो, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ये है आपकी वीडियो। वीडियो के जस्ट नीचे आपका ये होता है टाइटल, जो कि मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ये टाइटल है। टाइटल पे ऐसे आप लोग टैप करेंगे, आपके सामने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो खुलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको सबसे पहले कर देना है क्लिक। क्लिक करने के साथ ही सीधा loanpow.in के आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको तमाम अलग अलग तरीके की कैटेगरीज मिलेगी, जैसे ऐप लोन, पर्सनल लोन, बैंक लोन। अब आपको क्लियर है कि आपको पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन पे जा सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक चीज है, वो समझने की बात है कि आपको बैंक से ये लोन ले रहे हो, वो है कोटक महिंद्रा बैंक से। और पर्सनल लोन की अगर पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाओगे तो आपको याद होना चाहिए एप्लीकेशन भी आपको पर्सनल लोन ही देती है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको पर्सनल लोन ही देती है। तो ऐसे केस में आपको बैंक द्वारा जो पर्सनल लोन मिलेगा और जो बाकी जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन दे रहा है पर्सनल लोन में, वो कंबाइन हो सकता है। तो ऐसे में आपको डायरेक्टली बैंक लोन पे जाना है। अब आपको फटाफट ये पता चलेगा कि कौन कौन सी बैंक आपको कौन से लोन देने का काम कर रही है, क्योंकि बैंक लोन में तो बहुत सारे लोन्स आते हैं। अब इसमें भी आपको पर्टिकुलरली पर्सनल लोन को फाइंड करना है, जिसके लिए आपको डायरेक्टली जाना है सर्च पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना है कोटक। ठीक है, फिर आपको लेना है पर्सनल, तो वो डालना है आपको पर्सनल, एंड देन कोटक पर्सनल आपको मिल जाएगा। ये चीज करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो है एक रिलेवेंट आर्टिकल मिलेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले, कैसे आवेदन करें। पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस है कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन आवेदन कैसे किया जा सकता है। सिंपली आपको आर्टिकल पे क्लिक कर देना है। इस आर्टिकल पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, भाई कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे आवेदन किया जा सकता है। इसकी तमाम सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हो वो आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगी। करना बस इतना है कि आपको इस आर्टिकल को सही से पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे इन्फॉर्मेशन समझा देता हूँ, सबसे पहले पता चलेगा कि भाई ये पर्सनल लोन कितना मिलता है और कितना ब्याज देना पड़ेगा अगर पर्सनल मिल गया तो। इसके अलावा यहाँ पे कितने दिनों के लिए मिलता है, यानी टेन्योर टाइमिंग की बात हो रही है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अप्लाई करने का फुल प्रोसेस क्या है। देन इसके बाद और नीचे जाओगे तो फिर क्या क्या मतलब कि आप एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में पता चलेगा कि और भी जितने लोगों ने पर्सनल लोन पहले अप्लाई किया हुआ है तो उनका क्या राय है इस बारे में। मतलब बेसिकली सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तो जब आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और जिनको लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज दिक्कत है, इंग्लिश में सारी चीज लिखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आर्टिकल को पढ़ना बहुत जरूरी है, 5 मिनट निकाल के पढ़ लेना, आपका यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब आपको लोन लेना है या नहीं लेना है वो आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। इसके बाद लोन का आवेदन करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगी विजिट का लिंक, जो कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इस विजिट के लिंक पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंचोगे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल लोन के हम ऑफिशियल वेब पेज पर है। पर्सनल लोन पे आने के साथ ही देखो, एक तो आपको ये कई बार लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो है अपने हिसाब से हमने चूज किया सब कुछ ऐसे कस्टमाइज करके और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, लोन अप्लाई हो जाएगा। हालांकि
अप्लाई हो जाता है ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कैलकुलेटर वाले सिस्टम से नहीं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, आपको जो हमने सेलेक्ट किया वही होगा, आपको दोबारा डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ये सब कैलकुलेटर का काम करता है। देन नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ईएमआई कैलकुलेटर मिलेगा, जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। इसके अलावा आप जब और देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्सनल लोन लेने की क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ से। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, पहले आपका क्रेडिट स्कोर मैटर करता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। इनकम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखी जाएगी, इससे पहले कोई लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उसके बारे में देखा जाएगा। तो यही आपका पर्सनल एलिजिबिलिटी को चेक करने का सबसे बेटर वे है। यहाँ पे ये तो क्लियर है कि भाई 40 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा मैक्सिमम, और एलिजिबिलिटी को चेक आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी पेशा है, काम कर रहा है, लेकिन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ में, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में, तो वो सिंपल सी बात है एलिजिबल माना जाएगा। एज जो है उसकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और 21 साल से 60 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम मंथली सैलरी जो है यहाँ पे फोर कोटक, अगर कोटक महिंद्रा बैंक में ही किसी का सैलरी अकाउंट है, अगर वो उनके साथ में सैलरी अकाउंट मेंटेन करता है, तो कम से कम उसकी सैलरी जो है 25,000 रुपये होनी चाहिए, तो उनको लोन मिल जाएगा। अगर वो सैलरी अकाउंट नहीं मेंटेन करते कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में, तो यहाँ पे उनको कम से कम उनकी सैलरी 30,000 रुपये होनी चाहिए। और वहीं अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक के ही किसी एम्प्लॉय को पर्सनल लोन चाहिए, तो उनकी सैलरी कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए। ये चीज जानने के बाद आपको आती है कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो आपकी आपकी ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा होनी चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस जो है, एप्लीकेशन जो है मस्ट प्रोसेस एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। जहां भी काम कर रहे थे उसके 1 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो है शो दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने इस इंडस्ट्री में 1 साल तक काम किया है, या इस कंपनी में 1 साल तक काम किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी, तो आपको एलिजिबिलिटी तो समझ में आ गई होगी। अब ब्याज दर समझ लो एक बार, क्योंकि ब्याज दर का बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो बताया जा रहा है कि यहाँ से आपका लोन शुरू हो जाएगा 10.99% पर एनम से, और ज्यादा से ज्यादा जाएगा कितना, 14% 15% तक जाएगा। इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे तो आपको जो लोन एप्लीकेशन है वो आपको उतना लोन देती है, और बैंक इतना ज्यादा इंटरेस्ट किसी से चार्ज नहीं कर सकते। बाकी 10.99% से शुरू है। जो लोन चार्जेस, जो प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें, तो वो 3% आपका लोन अमाउंट का होगा। इसके ऊपर टैक्स भी लगने वाला है, याद रखना। देन प्री पेमेंट जो चार्जेस है, वो यहाँ पे आपके लोन फॉर लोन डिसबर्स बिफोर जो है वो सब चीजें यहाँ पे लिखी गई है, क्या क्या लगने वाला है, ठीक है। और सब चीज होने के बाद आता है रीपेमेंट मोड स्वैप चार्ज जो है 500 है। ईएमआई डिसऑनर बोनस चार्ज जो है 750 प्लस टैक्स चार्जेस यहाँ पे बता दी गई है। अब ये चार्ज मिलने के बाद बारी आती है कि और किन किन चीजों के ऊपर जो है पैसे लगने वाले, फीस एंड चार्जेस। तो देखो, एक तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 3% आपका जो है मैंने बता दिया कि प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। इस जो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जो स्टैंप आपको लगेगा, स्टेट स्टैंप और रिस्पेक्टेड, उसके बीच शायद लग सकता है चार्जेस। ईएमआई वगैरह के भी इसके बारे में बात हुई चुकी है, ठीक है। लॉक इन पीरियड वगैरह भी चीजें हैं, पास मूवमेंट ये है, और भी बहुत सी चीजें जो आप देख सकते हो। बाकी एवरेज कितना है वो आप यहाँ पे आपको बता देगा। लोन को लेने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको लोन मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 ईयर की आपको बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सैलरी अकाउंट। और ये चीज बनाने के बाद और डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपके जो है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जहां पे रहते हो उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल भी दे सकते हो। लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और आपका 2 से 3 पासपोर्ट फोटोग्राफ, ये मैंडेटरी है, ये आपको चाहिए होगा। ये सब चीजें हो जाने के बाद अब बारी आती है कि किस तरीके से आवेदन करेंगे, और इसी चीज को समझने के लिए चलिए जानते हैं आवेदन कैसे करेंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि किस तरीके से आपको लोन का आवेदन करना है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे। अगर ऑनलाइन वाली आपको जाननी है तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके उसको पूरा का पूरा आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑफलाइन करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी जहां तक बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म। आपको थोड़ा सा मर्जिंग करके दिख रहा होगा, चलो मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से आपका फर्स्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है, इसको आप जो है प्रिंट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और इसके अंदर आपको सिंपली करना क्या होगा कि आपको ये बैंक यूज का छोड़ देना है, इसमें कस्टमर सेक्शन यहाँ पे आपको शुरू करना है, ठीक है। आपका सीआरएन नंबर जो आपका बैंक अकाउंट में है वो सीआरएन नंबर डाल सकते हो। इसके बाद आपका सेविंग्स अकाउंट में, तो सेविंग या करंट अकाउंट में जो आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपको डाल के लोन नंबर ही छोड़ देना नीचे। देन इसके बाद अबाउट मी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में डालनी पड़ेगी। देन इसके बाद अगर आप सैलरीड हो तो वो कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ काम करते हो वो उसके बाद बताने के बाद इनकम डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। देन ये चीज करने के बाद आपको जाना है पेज नंबर 2 में, ठीक है। इसको आप जो है बारीकी से ध्यान रखना, क्योंकि पूरा पेज एक ही साथ में यहाँ पे दे रखा है। तो ये जब करोगे तो सेकंड चीज आपको दूसरा पेज फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने जो है जाओगे, ये तो डिक्लेरेशन हो गया आई थिंक, ये सबसे लास्ट पेज होना चाहिए। हाँ, बीच वाला पेज होगा आई थिंक, ये रहा, ठीक है। तो जब इस पे आओगे तो ये है आपका कस्टमर रिलेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक बार ऊपर साइड आना है, आपको मैं दिखा दूं, और ये है आपका एक
एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह अटैच कर लेना, ठीक है। या आप चाहो तो यहाँ पे जो अपने कस्टमर मास्टर फॉर्म है, जिसमें आपको और भी इन्फॉर्मेशन पे दिखानी पड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि 2 पेज का टोटल ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा। इस दोनों पेज के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सही से भरना पड़ेगा। पहला पेज का एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। ये शायद 3 पेज का होगा जहां तक मैं अगर सही हूं तो। इस तीनों पेज को सही से भरना है, और नीचे वाला आपका मिलेगा कस्टमर मास्टर फॉर्म, जो आपको शायद अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा। ये आपका कस्टमर मास्टर फॉर्म है, कस्टमर रिलेशन फॉर्म, इंडिविजुअली तौर पे इसको भी फिल कर देना है। इसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स बताएं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, आपको अपने पर्सनल आइडेंटिटी वाले सभी डॉक्यूमेंट्स दे देना है। आपके जितने भी आपके सैलरी बेसिस पे जहाँ भी काम करते थे, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, उसकी डिटेल्स दे सकते हो, जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, और आपकी सारी चीजें जो आपको शो कर सके कि आप सैलरी पे काम करते थे इनके यहाँ। आप जितना आप एलिजिबिलिटी में आपको दिखाया गया है कि आपको इतना पैसा कमाना चाहिए, यानी कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए, अगर वो है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन ही कर लो, ऑनलाइन अप्लाई कर लो, और अगर ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके लिए है ही। अगर आपको लेटेस्ट फॉर्म चाहिए तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच पे भी विजिट कर सकते हो। क्या राय है आपकी इस बारे में, कमेंट्स में किसी को बताया, बाकी सब्सक्राइब जरूर करें।